को बहुत इंसान में किसी ने आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या किया? सबसे ज्यादा इसको प्यार किया है। ये यतीम है, मिस्कीन है, इसका ख्याल रखा है और सबका ख्याल रखा है। When I asked him what was the best thing he did for someone during Ramadan, he answered surprised me. He told me that fasting is not just about hunger and thirst. Controlling the eyes is also included in fasting. हमारी आंखों का भी रोजा होता है जो ना हम लोगों में नहीं है। नमाज पढ़ना, इबादत करना, रोजे की असल अहमियत ये होती है लोगों को गालियाँ निकालो, ये मकसद नहीं होता। जाते को देखो, ये भी मकसद नहीं होता। कोई ऐसी बात ना करो, अल्लाह को याद करो, दुरूद पढ़ते रहो, इस्तग़फ़ार करते रहो, ये सब गलत ना करो। The owner said, "Ask forgiveness, recite the root, do not consume interest, and serve your parents." I asked him if he could give any message to Muslim this Ramadan, what would it be? चीज़ों के रेट बहुत बढ़ा देते हैं। मैं उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत Umar replied that it's difficult to buy things due to high inflation. हो जाए। Ramadan, the 9th month of Islamic calendar, a time of fasting, prayer, and Quran, where hearts seek mercy, hands give in charity, and souls find peace. Today, I am on a mission to ask deep, meaningful questions about Ramadan and life. Let's people say. Assalamu alaikum. I asked him he could give a message to this Ramadan. What would it be? Umar said there should not be so much inflation. अच्छा आप बताएंगे कि I asked him what the real purpose of fasting was. Umar said that fasting includes protecting one's hands, one's eyes, and everything else. आँख का, आपके दिल का, आपके हाथों का, हर एक चीज़ से आप आँख से कोई ऐसी बात ना कहते जैसे किसी का दिल टूट गए या अपनी नज़र की हिफाजत करें, हर एक चीज़ का रोज़ा होता है। अच्छा तो आप बताएंगे कि रमज़ान में रोज़े की हालत में अपने गुस्से पर सब्र पर कैसे काबू पाते हैं? दुआओं पर यकीन रखें और सब्र करें। रमज़ान ने आपको सबसे ज़्यादा बताने वाला सबक क्या सिखाया? हम एक रूटीन बन जाती है, रातों को उठ के नमाज़ पढ़ना, अल्लाह ताला को याद करना और कोई ऐसी बात अपने मुंह से ना, बंदा कहता यार मैं रोज़े से हूँ, मैं ये बात नहीं कह सकता। ये है कि सारी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजारनी चाहिए। I asked him if helping the poor should be limited to Ramadan or should be to continue throughout the year. अल्लाह की राह में देने में आप Umar replied, no, it should be continued throughout the year. टाइम में दे रहे हैं किसी को नहीं, आपके पास है, आप हर वक्त दे सकते हैं। I asked him if he could give any message to Muslim this Ramadan, what would it be? कुछ चीज़ों के रेट बहुत बढ़ा देते हैं। मैं उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे Umar replied that it's difficult to buy things due to high inflation. कपड़े बनाने होते हैं ईद पे या कुछ शॉपिंग करनी होती है, कुछ खाने का सामान, मेहमान, सारा कुछ, तो इस गुंजाइश में रखें कि हर बंदा वो खरीद सके। इतनी महंगाई ना करें कि लोग परेशान हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आपसे बातें सुन के। भैया आप अपना नाम बताएंगे और आप बताएंगे कि यह दुकान कब से चला रहे हैं? I asked him how long he had running the shop. The owner told me that he had running the shop it for 35 years. का काम करते हैं। अच्छा सलाम अच्छा अच्छा I asked brother what is your name? मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान। अच्छा He told me my name is Mohammad Arslan. मेरे भान ने ना पूछना यार, इतना मैं जो है ना पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा
I asked him what the real purpose of fasting was. ये तो आप पूछो यार, अब भाई पूछ लो, मेरा सब मकसद क्या है यार? He told me that fasting is not just about hunger and thirst. Controlling the eyes is also included in fasting. जो है ना सर्वोहया, जो है ना चाहिए हर चीज़, वो चीज़ जो है ना हम लोगों में नहीं है। इंशाल्लाह अपनी जुबान को बंद करना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, रोज़े की असल अहमियत ये होती है। ये नहीं है रोज़ा रख के आप सोए रहो, लोगों को तंग करो, लोगों को पैसे खाओ, लोगों को गालियाँ निकालो, ये मकसद नहीं है। को देखो, ये भी मकसद नहीं होता। अच्छा, तो आप बताएंगे कि रमज़ान ने आपको सबसे ज़्यादा बताने वाला सबक क्या सिखाया? सबसे ज़्यादा बदलने वाला सबक? हाँ जी। एक बंदे से ही बदलना चाहे, बदलिया नहीं, क्या खलोता है भाई, जो शुरू करो इसको निकाह करो, खबरों सुबह में अल्लाह पाक ने सबसे साफा करता है, ठीक है। ये भाई रोज़े नहीं रखता, इसको समझाया है भैया। मुझे थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी कोई नहीं है, रब थोड़ा जब रोज़े रखो ना, सारी परेशानी दूर कर देता है। जब नियत करो ना, सब कुछ दूर हो जाता है। I asked him how to control your anger and patience while fasting Ramadan. The owner said, ask forgiveness, recite the root, do not consume interest, and serve your parents. बात ना करो, अल्लाह को याद करो, दूसरी पढ़ते रहो, इस्तग़फ़ार करते रहो, नमाज़ें पढ़ो, तरावियाँ पढ़ो, जो असल काम है रोज़े का। अल्लाह ताला आपको सुकून में रखेगा। लोग किसी के साथ गलत ना करो, किसी का हक ना मारो, दूध ना खाओ, और माँ बाप की खिदमत करो, बहन भाइयों की इज्जत करो, अल्लाह ताला भाग लगा देता है। ये हमारे कस्टमर, ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, ये माशाल्लाह। हाँ, बात अच्छा, तो आप बताएंगे रमज़ान में किसी ने आपके लिए सबसे अच्छा काम किया? अच्छा काम क्या किया है? हाँ जी। सबसे ज्यादा इसको प्यार किया है, ये यतीम है, मिस्कीन है, इसका ख्याल रखा है और सबका ख्याल रखा है। When I asked him what was the best thing he did for someone during Ramadan, he answered surprised me. The owner said that he took care of him the most. क्या आपने रमज़ान में गलती से वक्त से पहले रोज़ा तोड़ दिया तो क्या हुआ? आपका सहरी अफ्तारी का सबसे पसंदीदा लम्हा कौन सा है? ही मजा लम्हे का, सारा मजे, रमजान सारा है ही मजे का। जिसे नहीं रोजा रखना उसका तो नहीं होना ना, जो रोजा रखेगा उसका तो लम्हा, हर लम्हा अच्छा होगा। ठीक है। क्या रमज़ान मुबारक के बारे में कोई ऐसी बात है जो आप गैर मुस्लिमों को बताना चाहते हो? रमजान एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमत से नवाजा है। कई लोग तो इस नेमत से महरूम है, कई लोग तो रखते भी नहीं है रोज़ा, उनको अहमियत ही नहीं पता रमजान की अहमियत क्या है, किसी को पता ही नहीं है। बड़ा बरकतों वाला महीना है। की मदद करना रमज़ान तक महदूद होनी चाहिए, साल भर जारी रहनी चाहिए। हर टाइम गरीबों की मदद करते रहो, ये लाजम नहीं है कि रमजान में ही सिर्फ है। रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा नेक अमल क्या है? इबादत करना, रोज़ा रखना, तरावियाँ पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, सारा कुछ है। अच्छा। जो हमारे माशाल्लाह भाई ये बच्चे नहीं करते, ये सिर्फ रोज़ा रखते हैं और बस, और कुछ नहीं करते हैं। साहब हैं, आज मतलब स्वीट के ऑनर है, सेकंड ऑनर है, सेकंड ऑनर है। I asked him if fasting is about hunger and thirst or something else. The owner said that fasting is an act of worship. I asked him if he could give a message to Muslim this Ramadan, what it would be. The owner said to pray, fast and serve his parents. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं बाहर गया और मैंने बाहर जाके कुछ लोगों से सवालात पूछे और जिनके कुछ जवाबात ने मुझे चौंका दिया। जैसा कि मैंने मालिक से पूछा
कि क्या इस रमज़ान में किसी ने आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या किया। तो मालिक ने मुझे ये बताया कि हमने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि हमने अपने इस मुलाज़िम का ख्याल रखा और ये मुलाज़िम यतीम है। तो मुझे मालिक ने बताया कि हमने सबसे ज़्यादा इसका ख्याल रखा है और इसके साथ सबका ख्याल रखा है, यकीन माने। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जानकर कि हमारे माशरे में भी कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो अपने मुलाजिम से इतना प्यार करते हैं। और इसी तरह से मैंने उमर भाई से पूछा कि उमर भाई, आपको रमज़ान ने सबसे ज़्यादा बताने वाला सबक क्या सिखाया। तो उमर भाई ने मुझे बताया कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, अपने रब को याद करते हैं और अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा अल्फाज ही निकालते या कोई ऐसी बात नहीं करते जो किसी हमारे दूसरे मुसलमान भाई को बुरी लगे, और जो हम अपने नेक अमल रमज़ान में लागू करते हैं, इसी तरह से सारी ज़िंदगी रमज़ान की तरह ही गुजारनी चाहिए। तो मुझे ये बात भी उमर भाई की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, यकीन माने। तो आप लोग देख रहे हैं कि रमज़ान जाने के बाद किस तरह से हमारी नमाज में आस्ता आस्ता कमी आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद जैसा कि ये लैलतुल क़द्र की रात आनी, उसके बाद ये ईद की नमाज़ आनी, तो ईद की नमाज के बाद ही लोग एकदम से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और यहीं से असल मसला शुरू होता है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप इस रमज़ान मुसलमानों को पैगाम दे सकते हैं। उमर भाई ने बताया कि दुकानदार खाने पीने और कपड़ों के रेट वगैरह बहुत बढ़ा देते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा महंगाई ना की जाए कि चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाए। तो इस पर देख लें कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग शराब पिएंगे और वो इन्हें दूसरे नामों से पुकारेंगे और इनके सामने मौसीकी के लाज बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें आम होंगी। अल्लाह ताला इनको ज़मीन में दंसा देगा, बास को बंदर और खंजीर बना देगा और नाप तौल पर कमी करने वाले लोगों पर अल्लाह ताला कहत, आफात और सख्त हुक्मरान मसलत कर देता है। तो आप लोग देख लें फिर आज हमारे क्या हालात है। इसके अलावा जो मुझे बातें पसंद आई उनमें मुझे मालिक की 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। कितनी 3 बातें। पहली ये है कि मालिक ने बताया कि सूद ना खाया जाए, जी हाँ। दूसरा ये है माँ बाप की खिदमत की जाए। तीसरा ये है कि दुरूद पाक पढ़ा जाए। जी हाँ, मुझे ये 3 बातें बहुत ज़्यादा पसंद है मालिक की। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को क्या बातें अच्छी लगी। मैंने कुछ सवालात बाहर जाके पूछे और वो भी आपको बहुत ही। रमज़ान इज़ नॉट जस्ट अबाउट फास्टिंग, इट्स अबाउट फैमिली, love and teaching the next generation about kindness and faith. This is my niece, Hani, and I hope one day she will also experience the beauty of Ramadan, just like we do. May this holy month bring peace and blessing to all of us. Ramadan Mubarak. Everyone has a different journey in Ramadan, but one thing is clear, it brings us to all together. And she also wants to wish you all a very special Ramadan Mubarak. Allah Hafiz.